हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको स्टडी जो है वो करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कि कोई भी एक नंबर है, हमें उस नंबर का नहीं पता, उस नंबर में से अगर हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें और जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दें, तो एट लास्ट जो वो हमें 1/8 मिलेगा। व्हाट इज़ द नंबर? तो जो स्टार्टिंग में जो नंबर कंसिडर हमने किया था वो हमें जो है वो बताना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट अस कंसिडर द नंबर इज x। हमने मान लिया कि वो नंबर जो है वो हमारे पास x है। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हम चलेंगे कि जो नंबर हमने माना है अगर मैं उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और जो रिजल्ट मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूं, तो एट लास्ट जो है वो हमें 1/8 जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, क्योंकि जो नंबर है वो हमने x माना है। तो इधर से जो है वो क्या होगा, x - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। सेम जो टर्म है हमारे पास उनको हम एक साइड कर लेंगे, तो इधर आके ये जो 1/2 है वो 2/1 बन जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x - 1/2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 1/4। अब x की वैल्यू जो है वो अगर यहाँ से निकाले तो 1/4, ये इधर माइनस में इस साइड आगे ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/2। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4। 4 1 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, प्लस 2 2 जा 4, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई, 3/4। मतलब जो नंबर हमने माना था वो कितना हो गया, 3/4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। ये कहता है कि हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पैरामीटर है 154। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, और जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर ज़्यादा है ब्रेड्थ की ट्वाइस का। व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल? हमें जो पुल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये एक कोई भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर पुल है, इस रेक्टेंगुलर पुल का जो हमें पैरामीटर गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गिवन जो है वो हमें क्या है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पुल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पुल वो कितना गिवन है, वो गिवन है 154 मीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है, हमने मान लिया कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो x है, तो लेंथ जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है और 2 मीटर ज़्यादा भी है। तो ब्रेड्थ हमारे पास ये होगी और ये लेंथ जो है वो होगी। हमें फाइंड क्या करना है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो निकालनी है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। पैरामीटर का मतलब होता है कि जो भी लेंथ और ब्रेड्थ होते हैं, मतलब जो चारों, जैसे अब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये फिर से लेंथ है, ये फिर से ब्रेड्थ है, तो इन चारों साइड्स का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा। तो और वैसे पैरामीटर जो है वो रेक्टेंगल का क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि लेट द लेंथ ऑफ द, हमने मान लिया कि जो लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पुल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पुल, कि जो ये रेक्टेंगुलर पुल है इसकी जो ब्रेड्थ है वो हमने क्या मान ली, x जो है वो मान ली। फिर क्या कहता है कि ब्रेड्थ लेंथ जो है वो अब कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पुल इज, जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, रेक्टेंगुलर पुल इज वो हो जाएगी 2x + 2, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्या कहता है कि ब्रेड्थ का ट्वाइस है और 2 मीटर ज़्यादा भी है। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है वो क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 × L + B होता है। पैरामीटर हमें गिवन भी है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो 2 × L + B है ना वो हमें गिवन है 154। इधर से मैं क्या करूँगी, L + B की वैल्यू निकाल लूँ, इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। L + B की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, इधर से L + B की जो वैल्यू आएगी वो आ गई मेरे पास 76।
7, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो क्या है, ब्रेड्थ को हमने x माना है और जो लेंथ है वो हमारे पास 2x + 2 है। तो क्यों ना मैं इस लेंथ की जगह पे अपनी वैल्यू पुट कर दूं जो कि 2x + 2 है, और इस ब्रेड्थ की जगह पे मैं जो है वो x पुट कर दूं जो मैंने माना है, = 77। सेम टर्म जो वो सेम टर्म में ऐड होगी, तो 2x में अगर x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3x, 3x + 2 = 77। इधर से जो है ये 2 इस साइड आएगा तो ये माइनस में बन जाएगा, क्योंकि इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्लस में है, उस साइड आके ये माइनस में बन जाएगा, तो -2। तो 3x = इधर से कितना हो गया 75, x = 75, ये मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आ गई 25। x जो है वो मैंने माना क्या था, x जो है वो थी ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर पुल की। तो यहाँ से जो है वो अब दो बातें निकल के आएंगी कि जो ब्रेड्थ है, क्योंकि ब्रेड्थ हमने x मानी थी, तो जो ब्रेड्थ है किसकी, रेक्टेंगुलर पुल की, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पुल इज़ वो कितनी होगी मेरे पास, वो होगी 25 मीटर, क्योंकि सारी का सारा जो सिस्टम है यूनिट है वो मीटर में चल रही है। लेंथ जो है वो अब कितनी हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पुल इज़ वो हो जाएगी मेरे पास, रेक्टेंगुलर पुल इज़ वो कितनी है 2x + 2, मतलब x की जगह पे मैं यहाँ पे 25 पुट कर दूँ +2, तो इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी 50 में 2 ऐड किया तो ये कितना हो गया 52 मीटर। ये क्या आ गई मेरी लेंथ आ गई। ठीक है, तो लेंथ तो मेरे पास आ गई 52 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो मेरे पास कितनी आ गई 25 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है कि जो बेस है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4:2/15 सेंटीमीटर, वट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो जो दो इक्वल साइड्स है ना वो हमें बतानी है, एक जो बेस है वो हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का दे रखा है। ये क्या कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं कि जिसकी दो साइड्स इक्वल्स होती हैं। मान लिया कि ये मेरे पास ट्रायंगल है ए बी और सी, तो इसकी दो साइड्स जो है वो ये दोनों मैंने मान ली इक्वल है। और क्या कहता है कि जो बेस है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो मेरे को गिवन है कितना 4/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये जो दो साइड्स जो रिमेनिंग साइड्स बच गई ना इनकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, और गिवन क्या क्या दे रखा है, पैरामीटर हमें गिवन है। ठीक है, तो निकाल लेंगे। सबसे पहले जो है वो इस साइड को मैंने x मान लिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाली दूसरी साइड भी जो है वो क्या हो जाएगी x जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, लेट द वन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन जो है वो हमें गिवन है बेस, गिवन है बेस ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। पैरामीटर गिवन है हमें ट्रायंगल का तो वो लिख लेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज वो कितना दे रखा है 4:2/15 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सॉरी ये दे रखा है। फिर से वही बात, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ये तीन साइड है ट्रायंगल के अंदर, मतलब इन तीनों लेंथ्स को ऐड कर देंगे तो वो पैरामीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दें, मतलब x + 4/3 = वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4:2/15। 4:2/15 जो है वो क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है इन सारी साइड्स का सम जो कि हमें गिवन है 4:2/15। इधर से मैं क्या करूँगी, इनको ऐड कर दूंगी सेम टर्म को, तो ये हो जाएगा 2x + 4/3 = अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। कैसी फ्रैक्शन होते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 15 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कितना हो जाएगा 60। इस 60 के अंदर जो आंसर आएगा ना, मतलब ये ऊपर वाली टर्म ऐड करनी होती है, तो इधर जो वो कितना बन जाएगा ये 62/15। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास कितना आ गया 2x + 4/3
इज इक्वल्स टू 62/15 जो है वो आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि 2x इज इक्वल्स टू सेम टर्म को एक साइड करेंगे और अनदर टर्म को एक साइड कर लेंगे, तो 62/15 माइनस 4/3, तो इधर से कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 1 जा 15, 1 की मल्टीप्लाई 62 के साथ 62 माइनस 3 5 जा 15, 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 5 4 जा 20, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू, अब 60 में से 20 गया तो कितना बचेगा 2 और 4/15। इधर से ये 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आके ये जो वो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई 7/5 जो वो आ गई, और किस में आई है 7 सेंटीमीटर में आई है। तो जो साइड है मतलब एक बेस हमें दे रखा था 4/3, तो जो 2 बची हुई साइड है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 7/5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर इज 95, इफ 1 एक्सीड्स द अदर नंबर बाय 15 फाइंड द नंबर। कि 2 नंबर का सम जो है वो 95 है, और अगर एक नंबर है ना दूसरे नंबर को एक्सीड करता है 15 से, तो फाइंड द नंबर। हमें वो नंबर बताना है, मतलब ये दोनों नंबर्स बताने हैं जो x और y जैसे हम नंबर मानेंगे उनका सम जो 95 है, तो x और y की वैल्यू जो वो हमें निकालनी है। तो लेट अस कंसिडर फर्स्ट नंबर इज x। हमने मान लिया कि जो पहला नंबर है वो क्या है x है। लेट अस कंसिडर सेकेंड नंबर इज y, वो हमने मान लिया y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स का सम मतलब x प्लस वाई वो कितना है, वो है 95। इफ़ 1 नंबर एक्सीड्स द अदर नंबर, कि अगर एक नंबर मान लिया कि x जो है वो एक्सीड करता है y को 15 से, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली बात होगी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई x की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 के अंदर इस x की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे x की जगह कितना हो जाएगा y प्लस 15 प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 95, y 2y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95, तो 2y इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15, तो 2y इज इक्वल्स टू 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया 8, y इज इक्वल्स टू 80/2, तो कितना हो गया ये 40। मतलब एक जो नंबर है वो 40 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नंबर इज़ 40, मतलब y आया है, तो y हमारा सेकंड नंबर था, तो सेकंड नंबर इज़ हमारे पास वो कितना है 40, और जो फर्स्ट नंबर इज़ वो कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि x प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 95 है, तो y की वैल्यू आई है मेरे पास 40, तो यहाँ पे y की जगह 40 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 95, तो x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 40, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 55। इधर से x की वैल्यू आ गई, और x जो है वो मेरा क्या है फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर इज़ 55। एक तो ये वैल्यू आ गई, एक ये वाली वैल्यू आ गई, मतलब पहला नंबर तो है 55 और दूसरा नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 5 है। फिर क्या कहता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। कि 2 नंबर है हमारे पास जिनका रेशियो दे रखा है 5:3, इफ़ दे डिफर बाय 18, मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है तो हमें वो नंबर्स बताने हैं। जब भी कोई चीज़ है ना रेशियो में दे रखी हो तो सबसे पहले उसको x करके मान लेते हैं। तो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट नंबर इज़ 5x एंड द सेकेंड नंबर इज़ द 3x। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 18 है, तो x और y की वैल्यू जो है निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले रेशो में हमेशा जब भी कोई चीज़ दे रखी हो तो मानना होता है कि वो नंबर जो है वो एक्स ही है। मतलब लेट अस कंसिडर, जैसे यहाँ 5 और 3 है तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा 5x और दूसरा नंबर हो जाएगा मेरे पास 3x। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर द फर्स्ट नंबर इज कि जो पहला नंबर है मेरे पास वो कितना है 5x है। ठीक है, और लेट अस कंसिडर द सेकेंड नंबर इज कि जो सेकेंड नंबर है वो मेरे पास 3x है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वो चलेंगे, क्या कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस मतलब 5x माइनस 3x वो कितना है 18 है। ठीक है, 5x में से 3x गया कितना आ गया 2x, 2x इज इक्वल्स टू 18। इधर से x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू जो है वो इधर से कितनी आ गई 9। ये जो है वो क्या है मेरे पास x की वैल्यू आई है। बट ये क्या कहता है, ये तो कहता है कि वो नंबर्स बताने हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर इज जो हमने माना था फर्स्ट नंबर इज 5x है, 5x था तो 5x की जगह पे 9 पुट कर दिया तो 95, ये आ गया मेरे पास पहला नंबर। एंड सेकंड नंबर इज वो कितना है मेरे पास वो है 3x, तो x की जगह पे अब फिर से 9 पुट कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे कितना गया 27। तो ये मेरे पास पहला नंबर है, ये मेरे पास दूसरा नंबर है। थैंक यू।